आज अपन बात करने वाले हैं एफिडेविट कैसे बनाते हैं और एफिडेविट में गलत इन्फॉर्मेशन देने पे क्या सज़ा होती है। चलो शुरू करते हैं। एफिडेविट पर सबसे पहले एफिडेविट कितने प्रकार के होते हैं? एफिडेविट 3 प्रकार के होते हैं, एक गवर्नमेंट, एक नॉन गवर्नमेंट, सरकारी, गैर सरकारी। देने वाले एफिडेविट शादी, उम्र, जन्म, राशन कार्ड इससे संबंधित होते हैं। दूसरा एफिडेविट वो होता है जो अपन कोर्ट में देते हैं। कोर्ट में भी 2 प्रकार के एफिडेविट होते हैं। पहला एफिडेविट जो एविडेंस यानी गवाही के रूप में दिया जाता है कोर्ट में, ये ज़्यादातर चेक बाउंसिंग के केस में या सिविल केस में दिया जाता है। दूसरा एफिडेविट वो होता है जो अपन कोर्ट में गवाही देते हैं, जो अपनी बातें गवाही की होती है वो एफिडेविट में अटैच करते हैं। बस इसमें इतना फ़र्क होता है, एफिडेविट के जगह एविडेंस बाय एविडेंट लिखा होता है। ये सभी कोर्ट में चलता है। तीसरा एफिडेविट ये है वो सिर्फ हलफनामे के तौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही दिया जाता है। पर्सन इसमें अपने कहने वाली बात को लिखकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में देता है। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? अपनी किसी बात को शब्दों में लिख के बयान करना। सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस में जो अपन लिख कर देते हैं उसमें ये लिखा होता है कि अपन ना किसी के दबाव में अपने खुद से मर्जी से लिख के दे रहे हैं अपने बिहाफ में, उसे सच मानकर उसके लिए उस पर कार्रवाई की जाए। द वोक एक्ट 1969 के तहत, इस एक्ट के तहत जो भी बात कही जाती है एफिडेविट में, जो भी लिखा जाता है, ये बात सच होती है। चलिए बात करते हैं एफिडेविट किस लैंग्वेज में होना चाहिए। मराठी, इंग्लिश, हिंदी या अपने स्टेट के मदर टंग में आप एफिडेविट को बना सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश में ही दिया जाता है। कोर्ट का परमिशन लेके आप अपने स्टेट के लैंग्वेज में बना सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन बात पे, एफिडेविट कैसे बनाए। आपको सिंपली 5 पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको हेडिंग देनी होती है एफिडेविट की। पॉइंट नंबर 2, आपको प्रॉपर आपका नाम, पता, एड्रेस लिखना होता है। पॉइंट नंबर 3, इसमें आपको आपकी मेन बात लिखनी होती है कि ये एफिडेविट आप किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हो, इसमें पूरा विवरण आपको लिखना होता है। चौथा पॉइंट आ जाती है शपथ। इसमें ये लिखना होता है ऊपर दी गई बातें सारी सच है, सच के सिवा कुछ झूठ नहीं है। उसके नीचे आपको सिग्नेचर लिख करनी होती है। 5वां पॉइंट, आपको रजिस्टर कराना होता है, या तो अबाउट एक्स कमिश्नर से करा सकते हैं या नोटरी ऑफिसर से भी रजिस्टर करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोर्ट का एफिडेविट कैसे बनाते हैं। कोर्ट का एफिडेविट भी नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं। इसमें उस कोर्ट के एफिडेविट में सबसे पहले जिस कोर्ट में आपको देना है उस कोर्ट का नाम लिखा हुआ होता है। इस एफिडेविट में आप कोर्ट में बोली जाने वाली ही बात लिखते हैं। गवाही या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लिखते हैं। चलिए बात करते हैं एफिडेविट को अटैच कहाँ कराएं। एफिडेविट को 2 तरीके से अटैच कर सकते हैं। पहले ओथ कमिश्नर से, दूसरा नोटरी से अटैच कर सकते हो। जो एफिडेविट कोर्ट में दिए जाते हैं वो ओथ कमिश्नर से ही अटैच किए जाते हैं। जो दूसरे एफिडेविट होते हैं जो सरकारी या गैर सरकारी जगह पे दिए जाते हैं वो सिर्फ नोटरी से ही अटैच किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं स्टैम्प और स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। कोर्ट में दिए जाने वाले कोई भी एफिडेविट को आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। नोटरी से रजिस्टर करने वाले स्टैम्प पेपर सिर्फ आपको स्टैम्प पेपर ही खरीदना होता है। बाकी जो भी नोटरी वाला जो भी चार्ज करे, हर स्टेट में अलग अलग, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नोटरी वाले अलग अलग चार्ज करते हैं। चलिए अपनी दूसरी सबसे बड़ी बात पे आते हैं अपन। झूठा एफिडेविट होने पर देने पर अपने पे क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में झूठा एफिडेविट लगाता है तो कोर्ट उस पर कार्रवाई करने का आदेश देता है। ऐसे पर्सन पर CRPC 340 के तहत उस पर मुकदमा चलता है। झूठा एफिडेविट लगाने पर दोषी पाने पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। वही सरकारी गैर सरकारी ऑफिस में झूठा एफिडेविट लगाने पर 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है।